हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग बढ़िया हो गए और तैयारी बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। सो गाइज, अभी तक इंटरनेशनल लॉ में असाइलम कंप्लीट हो चुका है, रिकॉग्निशन कंप्लीट हो गया है, एक्सट्रेडिशन कंप्लीट हो गया है। सो वी आर लेफ्ट विथ मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप देखोगे मैंने इसे सबसे लास्ट में प्रोवाइड किया है। ऐसा नहीं है मैंने इसे लास्ट में प्रोवाइड किया तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बिकॉज दिस इज अ बेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर मैं बात करूँ एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करने के लिए, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन। सो यूनाइटेड नेशन को मैंने दो पार्ट में कवर करूंगी। पहले मैं आपको सिर्फ इसका फ्रेमवर्क बताऊंगी एंड आफ्टर दैट इनके जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं उनका मैं फंक्शंस आपको प्रोवाइड करूंगी। सो अगर आप के स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा तो मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने जनरली देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो डायरेक्टली कि लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशंस में। सो मेक श्योर कि आप इनका डिफरेंस क्लियर रखो और अगर आपको कोई ब्रीफिंग चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाके अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, नो एक्सप्लेनेशन, नो ब्रीफिंग। मैंने बॉक्स में इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड किया है, जैसे कल दिया है, जैसे डेट है, कितने कंट्रीज ने साइन किया था, किस कॉन्फ्रेंस में। सो ऐसे इस तरीके से मैंने आपको बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया सो दैट इट कैन बिकम कीवर्ड्स फॉर यू। कितने मेंबर हैं अभी करेंटली, पर्पस है जो यूनाइटेड नेशन का वो किस चार्टर में प्रोवाइडेड है और पर्पस क्या है वो भी मैंने प्रोवाइड किया। क्योंकि गाइज जनरली क्वेश्चंस जब आपको पूछे जाएंगे यूनाइटेड नेशन से तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल 6 आर द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सो पर्पस ध्यान रखना गाइज, पर्पस और प्रिंसिपल दोनों डिफरेंट है और यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट आर्टिकल्स में ही ये प्रोवाइडेड है। फर्स्ट में आर्टिकल फर्स्ट में पर्पस है, सेकंड में गाइज प्रिंसिपल है। यहाँ पे आप देखोगे ब्लू ब्लैक एंड ब्लू ब्लैक में लिखा है, इट्स जस्ट प्रेजेंटेशन फॉर्म, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इनका कोई रेलेवेंस है। सो ये सिर्फ एक तरीके से लिखे गए हैं कि दूर से लाइक दिख सके। सो ऐसा सच कुछ नहीं है कि कुछ हेडिंग्स डिफरेंट है। ये सारे गाइस जो मैं आपको बुलेट्स में प्रोवाइड की हुई ये सारे क्लॉजेस हैं आर्टिकल 2 के। सो आर्टिकल 2 के 7 का क्लॉज ये है, नॉन इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक मैटर्स। ये मैं आपको उस पुराने वीडियो में इंटरनेशनल लॉ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा जहाँ पर मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ऑल्दो यहाँ पे स्क्रीन पे जो मैं वो आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ एंड इट्स अ वेरी रेलेवेंट कंटेंट। यहाँ पे मेंबरशिप की बात की जा रही है, ओरिजिनल मेंबर्स कितने थे, किस कॉन्फ्रेंस में साइन हुए थे, स्टेट एडमिट कैसे होते हैं, एडमिट कैसे किए जाते हैं मेंबर्स बनने के लिए और किस आर्टिकल में ये प्रोवाइडेड है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, मैंने बॉक्स में सारे प्रोसेस प्रोवाइड किए। जैसे आप देखोगे बॉक्स में आपके स्क्रीन पे मेजॉरिटी ऑफ 9 मेंबर्स, नीचे ब्लैक में देखोगे 5 परमानेंट मेंबर्स। दीज आर द कीवर्ड्स, ये ध्यान रखना ही मैंने आपको एकदम क्रिस्पी वे में प्रोवाइड किया। और आपको मैं एक चीज बताते चलूँ, साथ ही साथ एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर मैं बात करूँ कि कितने मेंबर्स चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के, ये मतलब किसी स्टेट को एडमिट करने के लिए। सो ये नंबर्स, ये परसेंटेज, ये सब ध्यान रखना। और जो मैं एटलीस्ट जो जिसको मैंने हेडर में बनाया लाइक पॉइंट आउट किया है, प्लीज मेक श्योर कि आप उन पे ज्यादा ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स किस आर्टिकल के अंडर में होते हैं। क्या कीवर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं किसी को सस्पेंड करने को, किसी स्टेट को एज ए मेंबर सस्पेंड करने में यूज होते हैं। सो अपन द रिकमेंडेशन, ये पूरा आपको प्रोसेस प्रोवाइडेड है। मैंने बहुत क्रिस्पी वे में गाइस एकदम पॉइंट टू पॉइंट प्रोवाइड किया है।
सो एक्सपल्शन की बात किस आर्टिकल में प्रोवाइडेड है? कैसे एक्सपेल्ड हो सकते हैं ये ध्यान रखना, जनरल असेंबली से एक्सपेल्ड होते हैं एंड ऑल दैट। तो वो ये सारा एक्सप्लेनेशन गाइज ऑल्दो मैंने इंटरनेशनल लॉ में की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, प्रिंसिपल ऑर्गन्स किस में प्रोवाइडेड है, किस आर्टिकल में लिखे हुए हैं, ये भी मेंशन किया हुआ है। ये हैं इनके प्रिंसिपल ऑर्गन्स। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल अबाउट द यूएन पार्ट। कल मैं इसका ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इनके फंक्शंस के बारे में प्रोवाइड करूंगी एंड आफ्टर दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट इन कंटेक्स्ट टू इंटरनेशनल लॉ। ऑल्दो इम्पॉर्टेंट बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बट अगर मैं इन जनरल सारे एग्जाम्स की बात करूँ, ओके गाइस, कुछ कंटेंट है वो मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगी। ओके गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।